हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज फिर से हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले कोई आ रहा है हमसे मिलने के लिए। तो कौन आ रहा है वो अभी आपको आयुषी बताएंगी। सो देखते रहिएगा, आज का व्लॉग थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये है मेरे बड़े पापा। हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये बड़े पापा है मेरा। और आज हमारे घर में आई है मिठाई। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं बुआ बनी हूँ, तो आज मिठाई खाने को मिल रही है मुझे। हालांकि भैया से तो कोई संपर्क करने का नंबर तो दो मुझे। मिठाई तो लगा लेते हैं। हाँ, मिठाई लगा के लाते हैं। आपको भी मिठाई खिलाते हैं ना, दर्शकों को भी मिले। ये खाएगा, मिठाई खाएंगे। चलो नानू से मिठाई खिलाएंगे, आप दाद भी करेंगे, है ना? थोड़ा सा हेलो, अरे वाह, अब नानू खिलाएंगे अपने हाथ से। चलो नानू खिलाएंगे। नानू अच्छा देख खा लो खिला दो, खा लेगा। लो ये बधाई बधाई। ये देखो मिठाई तो खाई नहीं और ये मोल मिठाई खाएगी, पैसों में समझता है, केवल हाँ। रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। अरे मम्मी को, मम्मी की तरफ से ये कवर था कवर साहब को मुझे दे दो। वीडियो बना है, मैं ही लेती हूँ वैसे भी। कवर साहब के आपका है, आप ले लेना मुझसे, ठीक है? अभी हम लोग आ गए हैं जयपुर और अजमेर रोड के बीच में। और ये है लकी और यहाँ पे हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं। और आज फिर हम लोग एक नई यात्रा पे निकल गए हैं। हम जा रहे हैं सागर। और सागर में कहाँ जा रहे हैं आगे ब्लॉग में बताएंगे। आप सब लोग सोचते होंगे कि हम लोग इतना सारा घूमते हैं, पूरा दिन घूमते रहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि हमेशा एक संस्कृत में बोलते हैं चरे वेती चरे वेती चरे वेती, यानी कि चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और घूमने से क्या है, लाइफ और अच्छी हो जाती है, इंजॉयबल हो जाती है। और जो हमारा चौकी लाइफ है वो इसी पे बेस्ड है कि घूमते रहें, खाते पीते रहें, मस्त रहें। और ये बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे भी शौर्य को झूला चलाएंगे। गार्डन भी बहुत अच्छा है इसका, रेस्टोरेंट का गार्डन भी बहुत प्यारा है। लाओ मुझे इसकी चेयर दे दो। देखिए शौर्य की इसकी चेयर है जो हमारे साथ हमेशा रहती है, नहीं तो हम इसके बिना नहीं जा सकते हैं, उसको बिठाना पड़ता है। लंच आने में टाइम है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस झूले का लुत्फ उठाया जाए। और शौर्यवीर और हम मजे कर रहे हैं। शौर्यवीर का ऐसा लग रहा है जैसे घर पे ही है ना, अपन घर पे भी है ना अपने। बंदारी बाग में झूला फिसल पट्टी है, इसको फिसल पट्टी खिलाते हैं अपन। गर्म होगी। हाँ, इतनी भी नहीं है, डाइपर पहन रखा है उसने। आज कहाँ जा रहे हो? अच्छा, फैन का है। वापस एक बार शौर्य।
का रेस्ट हाउस है जो अंग्रेजों के जमाने का। इसमें हाँ या क्वार्टर भी है स्टाफ के। ये देखो ये हॉस्पिटल है। हाँ ये और नाम भी है ना सॉल्ट चिकित्सालय, मतलब अपने यहाँ पे सांभर में नमक फेमस है। तो ये यहाँ का सर्किट हाउस बहुत फेमस है। ये उजाड़ हो गया पानी की वजह से, नहीं तो बहुत बढ़िया। तो देख के जाना, बहुत देखने लायक है। इस एरिया को क्या कहते हैं पापा? सांभर लेक, सांभर सॉल्ट लेक और ये रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस। सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस। वो अच्छी वो देख रही है वो बिल्डिंग, वो सामने देख, उधर देख साइड में ये है रेस्ट हाउस। अच्छा ये इधर देख, इधर ये भी है पीछे बन रहा है ना क्वार्टर, ये रुकने के लिए है। रात को रख सकते हैं अपने हेरिटेज रिसोर्ट। ये सब रुकने की जगह है इनकी। बहुत शानदार है, बहुत पीसफुल भी है। बिल्कुल ही शाम को बड़ा अच्छा लगता है ठंडक में घूमना टहलना। ऐसे उसमें लेते हैं तो अजमेर वाले, उसमें नहीं, अजमेर वाले रेस्ट हाउस कर। आप मुझे सारी जगह ले जाना, बहुत शानदार। तो खूब घुमा, रोज डेली घूमेगा अपन। ये है जंक्शन से जा रहे हैं हम लोग सांभर झील और शाकंभरी माता जी के। ये है शाकंभरी माता जी के मंदिर का रास्ता। और ये शौर्य भी सो रहा है, थक गया है ये, अभी उठेगा थोड़ी देर में। वो ट्रेन कौन सी है? ये वही है क्या? अब ये आगे जाएंगे तो और ज़्यादा नमक देखने को मिलेगा। ये है ट्रेन, इसमें भर भर के जाता है नमक। ये पटरी से गाइस, दिस इज वन मोर ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सांभर की पूरी जो झील है उसकी छोटी छोटी क्यारियाँ बना के यहाँ पे नमक बनाते हैं लोग। और ये जो नमक है हवा चल रही है, अभी आवाज़ आ रही होगी वैसे तो हवा की। और ये अलग बना दिया है ना, एक वो वाला ये और हाँ ये नाम। तो गाइस यहाँ पे ये सांभर झील आपको दिख रही है, और ये जितने भी आपको यहाँ बीच में रिसोर्ट और ये सारी चीज़ें दिख रही है, एक वहाँ पे है बहुत दूर आपको दिख रहा होगा इस नदी के पार। तो ये सारे रिसोर्ट्स हैं, यहाँ पे आप 1 दिन 2 दिन रुक भी सकते हैं और इस झील का आनंद ले सकते हैं। माता शाकंभरी देवी के दर्शन भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा आपका एक ट्रिप पूरा हो सकता है। ये है सांभर झील, हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध सांभर झील, जहाँ पे ये नमक ही नमक है, आप देख सकते हैं। अभी आते टाइम हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे ले जा करके। तो गाइस, हम लोग बहुत देर के बाद में, इतने इंतज़ार के बाद में पहुँच गए हैं शाकंभरी माता मंदिर, जो सांभर में है। जयपुर से तकरीबन 120 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है। इस तरह से लगाया अगर इसकी टोपी है। अरे शौर्य बहुत खुश हो रहा है, वो हवा चल रही है, हवा से खुश हो रहा है। हवा आ रही है ना उसके
बहुत मस्ती मार रहे हैं ये, बहुत अच्छा व्यू है ये। और आज तो इतना मज़ा आ रहा है हम लोगों को, आउटिंग होगी दूर दूर तक कोई भी नहीं। गाइस हम लोगों ने माता जी के दर्शन कर लिए हैं सांभर में, जो है शाकंभरी माता जी के। और ये जो आप इतना जो बिल्कुल वाइट वाइट वाला व्यू देख रहे हैं आप, बिल्कुल सफेद, ये है, ये नमक है। आपको दिखाती हूँ, ये ना नमक है, सच में ये सॉल्ट है। और ये इतनी फेमस है ना हमारे पूरे राजस्थान में, जो सांभर झील के नाम से फेमस है। और यहाँ पे कई बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पे कई जो नव विवाहिता जो है, मतलब जो कपल होते हैं, वो प्री वेडिंग शूट के लिए भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अपनी प्लेस। और यहाँ पे रिसोर्ट भी मैंने आपको बताया था, 2-3 दिन यहाँ रुकी है, प्री वेडिंग शूट कीजिए। और मैं जा रही हूँ शादी के साथ। देखो कितनी प्यारी जगह है, कितनी प्यारी जगह। दिखाना इसको, नमक खा रहा है ये, यहाँ पे खोद खोद के देख रहे हैं कि वाकई नमक है क्या। ये जो shit हो रहा है यहाँ पे। शौर्य ऊपर। हाँ, नमक से जाओ टिकट, शौर्य भी। इसमें ना शौर्य के पापा, मम्मी, दादू, दादी, ये शौर्य चल रहा छोटा सा। ये रहा पीछे पीछे। बहुत तेज भाग रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ। फिर हम लोग आ गए शौर्यवीर के दादोसा के ऑफिस में। PHAD का ऑफिस है ये, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। तो गाइस हम लोग अब दर्शन करके खूब मस्ती करके अब यहाँ पर आ गए हैं। ये शौर्यवीर के दादोसा का ऑफिस कह लो या पंप हाउस कह लो। आप यहाँ देख सकते हो, तो सारे पाइप लग रहे हैं। थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के लिए बीच में रुके हैं हम लोग। और 20 सरपुर योजना का जो पानी है यहीं से जाता है। और 4 सिटी और 173 जो गांव है उसका पानी जाता है यहाँ से, क्योंकि शौर्यवीर के दादोसा जल विभाग में है। आप ऊपर देख सकते हैं जो अपने पंप हाउस है ये। तो हम अभी चाय नाश्ता करेंगे। सो गाइस दिस इज़ द सेट ऑफ द पंप एंड मोटर। तो ये वाला जो होता है ये मोटर होता है एंड दिस इज़ पंप। और पंप मोटर अलग अलग होते हैं, इनका अलाइनमेंट होता है यहाँ पे। और एक इनलेट होता है और एक हेडर होता है। और हेडर से जो होता है वहाँ से ये जो इनलेट आ रहा है यहाँ से पंप आता है और फिर पानी यहाँ से जाता है। अलग अलग गाँव के नाम। पंप हाउस देखने को मिला है। इससे भी बड़े बड़े पंप हाउसेस में मेरे फादर इन लॉ ने काम किया है अपनी मेहनत से, और मेरे हस्बैंड ने भी काम किया है लगन मेहनत से। ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, ऐसे सुनने में आया, हालांकि मैंने देखा नहीं है। लेकिन इससे बड़े बड़े पंप हाउस होते हैं और यहाँ पे ऐसे पानी, मतलब पानी ऐसे ज़ोर ज़ोर से चलता रहता है। तो ये है स्टार्टर, क्लोरिनेशन के लिए होता है, जो पानी में क्लोराइड होता है ना, वो साफ करने के लिए होता है। ये सारी चीज़ें क्लोरिनेशन। कंट्रोल पैनल है ये, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल है। और टाइम आप ये देख रहे हैं, ये सारे स्विच यहाँ है। और जितने भी हमने आपको पंप दिखा है वो यहीं से कंट्रोल होता है, सारे स्विच से। अधिकतर लोगों को पता होगा जो इसके बारे में काम करते हैं। तो जो मैं फर्स्ट टाइम दिखा है, PLC पैनल बोलते हैं। PLC पैनल।
तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं CWR यानी क्लीन वाटर रिजर्वायर। बिल्कुल सही बोला ना मैंने? क्लियर वाटर रिजर्वायर, नॉट क्लीन वाटर रिजर्वायर। ओके, एक ही चीज़ वो एक ही चीज़ है। इतना आइडिया नहीं है मुझे, बट मतलब जो थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है मेरे फादर इन लॉ से वो बता रही हूँ मैं आपको। ये बहुत बड़ी वही CWR टंकी, मेरे भाषा में टंकी। यहाँ से पानी का स्टोरेज जो होता है वो यहाँ होता है, यहाँ से टंकियों में पंप करके चढ़ाया जाता है और पंप से डायरेक्ट ग्रेविटेशनल से फिर वो किया जाता है पंप। बहुत तेज आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ है। वो है 50 लाख लीटर्स। 50 लाख लीटर्स मतलब कि आपकी जो 1 लीटर की पानी की बोतल जो आप मार्केट से खरीदते हैं वो 50 लैक्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा स्टोरेज बनता है। और CWR से क्या होता है, CWR में सारा वाटर जो होता है वो स्टोर कर लिया जाता है और स्टोर करने के बाद में फिर डायरेक्ट यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मैकेनिकल फोर्स से उसको हम लोग पहुँचाते हैं टैंक्स के अंदर। जो ओवर हेड रिजर्वायर्स होते हैं OHSR जिनको बोलते हैं टैंकी, उन टंकी के अंदर पहुँचा देते हैं। फिर वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स से सारे गाँव में पानी जो है वो विदाउट एनी मैकेनिज्म सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस मैकेनिज्म को पूरा पकड़। और हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता, चाय बिस्किट का आप भी कर लीजिए। शौर्यवीर बिस्किट खा रहा है दादू के ऑफिस के। यहाँ पे पापा के ऑफिस के यहाँ पे मंदिर भी है, शिवलिंग है भोलेनाथ का, तो हम लोग चढ़ाएंगे जल। तो शौर्य आ गया है त्रिशु बुआ की बर्थडे पार्टी में और ये शौर्य की तरफ से देना भी लेने के आ रहे हैं। उसको बस लेना ही लेना, आज मेरी सबसे ज्यादा ही मिल रहे हैं ना उसको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। उधर क्या त्रिशु बुआ सा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे के नाम से तो देखो। तो गाइस आज हमने बहुत मस्ती की क्योंकि आज माता जी के दर्शन हो गए सांभर झील के, वहाँ पे जहाँ पे विराजमान है हमारी शाकंभरी माता जी, उनके दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग बर्थडे पार्टी में लेट हो गए थे। त्रिशु बुआ ने, शौर्यवीर की त्रिशु बुआ ने बर्थडे पार्टी में बुलाया था, उसकी बर्थडे थी और हम थोड़ी सी पार्टी अटेंड भी करके आए और आज का दिन बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ हमारा। और शाकंभरी जो माता जी हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये चौहान वंश की माता जी हैं और उनकी जो स्टोरी है वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, वहाँ से जानकारी ले कि शक्तिपीठ क्यों प्रसिद्ध है, क्या कथा है इसकी। और इतनी सारी हम मेरे को सफाई करनी है, बहुत थक गई हूँ मैं और शौर्यवीर ने बहुत फैलावड़ा कर रखा है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर चलेंगे हम वापस से अगली धार्मिक यात्रा पे। तो बाय बाय।